हेलो फ्रेंड्स, प्रिया जैन संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे माहेश्वर सूत्र। इसका हमने पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने माहेश्वर सूत्र के स्वरों के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों में हम इसके 3 भाग देखेंगे: अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं य, व, र, ल, ये होते हैं अर्धस्वर, इनको बोलते हैं अर्धस्वर, और ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, जिनको वर्गीय व्यंजन ही बोलते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। और ये 5 वर्ग होते हैं इनके। ये है पंचम वर्ण, यानी इसमें आते हैं 5वां अक्षर य, म, ण, न, और ये होते हैं रक्त वर्ण य, म, ng, ण और न, और ये इनको हम बोलेंगे रक्त वर्ण। उसके बाद ख, चतुर्थ वर्ण, इसमें चौथे वर्ण आते हैं झ, भ, ग, ड, ध, और इनको हम बोलते हैं सौष्म वर्ण। जो चौथे वर्ण होते हैं इनको बोला जाता है सौष्म वर्ण। उसके बाद आता है तृतीय वर्ण, जिसमें आता है ज, ब, ग, ड, ध, ये तीसरे वर्ण आते हैं। उसके बाद द्वितीय वर्ण जो आता है ख, फ, छ, ट, ठ और थ, ख, फ, छ, ठ, थ, यानी ये जो वर्ण होते हैं इनको भी सौष्म वर्ण बोलते हैं, यानी चौथे और दूसरे वर्णों को सौष्म वर्ण बोला जाता है। और पांचवें जो वर्ण मैंने बताया रक्त वर्ण बोले जाते हैं। उसके बाद है प्रथम वर्ण, जो कि च, ट, त, क और प। इस तरीके से ये स्पर्श व्यंजन हो गए, जो कि ये होते हैं 25। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, और ये है श, श, स है, ये इनकी संख्या हो गई 4। अंतस्थ व्यंजन की हो गई 4। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन जो कि अर्धस्वर, ये हमें याद रखना है कि अर्धस्वर बोला जाता है इनको। और रक्तवर्ण अगर पूछा जाए तो रक्तवर्ण जो होते हैं पंचम वर्ण होते हैं। सौष्म वर्ण होते हैं जो चौथे और दूसरे वर्ग के होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन अगर पूछा जाए तो श, श है, इस तरीके से 4 होते हैं। उसके बाद है माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण को हलंत रूप में दर्शाया गया है, यानी माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण होता है जो हलंत में होता है अ, ई, उ, ण जो होता है, जैसे अ, ई, उ, ण, जो आखिरी का वर्ण होता है ये हलंत रूप में दिखाया जाता है। इनको मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। जब हम इनको गिनते हैं तो हमें इनकी संज्ञा हो जाती है और इनको नहीं गिना जाता है, यानी ए, ई, उ ही गिना जाता है। तो इसके लिए जो सूत्र आता है ऐसामंत्या इत है, यानी जो इसमें अंत में है उसकी इत यानी उसकी इत संज्ञा हो जाती है। उसके बाद है इन सभी सूत्रों में है, ये, व, र इत्यादि वर्णों का स्वर सहित प्रयोग हुआ है। इन सभी सूत्रों में क्या होता है, ये, व, र इत्यादि जो वर्णों का स्वर सहित प्रयोग हुआ है, परंतु इनमें जुड़ा हुआ अस्वर केवल उच्चारण सुविधा के लिए ही होता है। यानी कि जितने भी व्यंजन आ रहे हैं है, ये, व, र जो भी आ रहे हैं उनमें अस्वर होता है ये, जबकि ये मूल रूप में व्यंजन हमेशा हलंत में होते हैं। लेकिन इसमें जब माहेश्वर सूत्र में दिखाए गए तब यहाँ हलंत नहीं है, इनमें अस्वर के लिए दिया गया है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनमें अस्वर पहले से ही दिया गया है, ये उच्चारण सुविधा के लिए दिया गया है। इन वर्णों का मूल व्यंजन रूप होता है जो कि जहाँ सब में हलंत वाले होते हैं उसके रूप में ही मानना चाहिए। इनका सूत्र होता है हकार आदि स्वीकार उच्चारणार्थ है, यानी है कार आदि में जो अकार होता है वो उच्चारण के लिए ही होता है। यानी है कार, यानी है ये जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें इनके लिए जो अकार आ रहा है, यानी जो अस्वर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है। एक बार ये परीक्षा में भी पूछा गया है कई बार, ये जैसे ये सूत्र दिए पूरा देके और ये खाली छोड़ दिया जाता है, तो इसको हमें याद रखना है हकार आदि आकार किसके लिए आता है, उच्चारण के लिए ही आता है। उसके बाद अर्थात हकार आदि आकार उच्चारण के लिए, इन उच्चारणार्थ है। इन सभी सूत्रों में प्रत्येक वर्ण एक बार ही आया, केवल है वर्ण 2 बार आया। हमने जब
माहेश्वर सूत्र देखे तब हमने उसमें देखा कि है वर्ण जो आया है वो 2 बार आया। एक बार आया है ये वरट में और एक बार आया हल में। है वर्ण का 2 बार प्रयोग का कारण है अट व शल प्रत्याहार की सिद्धि। हमें पूछा जा सकता है कि है वर्ण का 2 बार प्रयोग किस कारण से हुआ है, कौन से प्रत्याहार के लिए हुआ है। तो अट और शल प्रत्याहार की सिद्धि के तथा घोष व ऊष्म दोनों जगह इनकी आवश्यकता होने के कारण है वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। लेकिन जो वर्णमाला में जो है का प्रयोग होता है वो अंतिम सूत्र हल, जो अंतिम सूत्र हल होता है इस है को ही लिया गया है, ना कि है या वरट का लिया गया है। जब हमें पूछा जाए कि वर्णमाला में है का प्रयोग कौन से सूत्र से हुआ है या वरट से या हल से, कौन से प्रत्याहार से लिया, कौन से माहेश्वर सूत्र से लिया गया है, तो वो लिया गया है हल से। उसके बाद है हम लण जो सूत्र आता है, लण सूत्र के अंतर्गत शामिल जो अस्वर की उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हुई। जो लण सूत्र में अस्वर आता है उसकी इस सूत्र से उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, जिसका मुख्य कारण र प्रत्याहार की सिद्धि के कारण हुआ है। यानी जब र प्रत्याहार की सिद्धि, र प्रत्याहार बनाने के लिए अ की इत संज्ञा की गई, यानी इस सूत्र से इस अस्वर की इत संज्ञा की गई। लण मध्य द्विसंज्ञक, लण मध्य द्विसंज्ञक यानी लण के जो मध्य अ है उसकी इत संज्ञा हो गई है। र प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं र ल। र प्रत्याहार इसमें 2 वर्ण आते हैं र और ल। र प्रत्याहार की आवश्यकता गुण संधि के अंतर्गत अर एवं अल आदेश प्राप्त करने के लिए हुआ है। अब हमें पूछा जा सकता है कि जैसे र प्रत्याहार की आवश्यकता क्यों हुई, तो गुण संधि जो होती है, संधि में पढ़ेंगे हम, गुण संधि के अंतर्गत अर और अल आदेश प्राप्त करने के लिए हुआ है। जो अर और अल आदेश होता है उसकी वजह से र प्रत्याहार की आवश्यकता हुई। अब हम इसमें र प्रत्याहार में देखेंगे कि र प्रत्याहार की जो व्याख्या की है वो आचार्य केयट के द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि र प्रत्याहार की व्याख्या की है वो किसने की है, वो की है आचार्य केयट ने की है। और र प्रत्याहार जो किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है वो है डॉक्टर नागेश के द्वारा ये स्वीकार नहीं किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि केयट यानी र प्रत्याहार आचार्य केयट के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है और र प्रत्याहार को जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं डॉक्टर नागेश भट्ट जी इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट भाग देखेंगे।